हाँ हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस समय की बहुत दुखद खबर है। दुखद खबर यह है कि बिहार के बड़े नेता, जी हाँ, सुशील मोदी, उनका निधन हो गया है और निधन उनका कैंसर की वजह से हुआ है। इस चुनाव में वो सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहे थे और कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री तक को बता दी है। जाहिर तौर पर उसके बाद कयास लगाया जाने लगा था कि सुशील मोदी की बीमारी गंभीर है और उनकी गंभीरता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया था। उनकी कैंपेन में साफ महसूस किया जा रहा था। मेरी कई नेताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सुशील मोदी नहीं है, उस वजह से आज 4 फेज तक का चुनाव हुआ है, उनकी उस वजह से कई जगह मिसमैनेजमेंट भी देखा गया था। क्योंकि चुनाव को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद उसको कैसे लड़ा जाना है, कैसे रणनीतियां बनानी है, इसमें बहुत माहिर समझे जाते थे सुशील मोदी। चूंकि सुशील मोदी छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। मैं आपको बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में जब वो महासचिव छात्र संघ के, तो लालू प्रसाद अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने जब 74 में आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उस आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत सक्रिय रही थी। वो 19 महीने तक जेल में रहे और 19 महीने तक जेल में वो इंदिरा गांधी के द्वारा जो कानून लाया गया था, उस कानून के विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद वो इस एक्ट को हटवाने में कामयाब हुए थे। तो सुशील मोदी तभी से काफी जुझारू नेता माने जाते थे और उनके जुझारूपन की वजह से उनको विद्यार्थी परिषद का, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी परिषद का उन्हें नेता चुना गया था। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया। उसके बाद 1990 से पटना सेंट्रल के पटना सेंट्रल विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और 2004 तक वो लगातार चुनाव लड़ते रहे। जहां तक 1996 से 2004 तक का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में वो विपक्ष के नेता रहे। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका बहुत सक्रिय थी। वो लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले में भी उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी और उस जनहित याचिका की वजह से ही लालू प्रसाद को सजा हुई थी। सुशील मोदी अक्सर अपने ट्वीट के जरिए एक्स पर लगातार अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहते थे और उसके बाद वो राजनीति के बारे में, खासतौर पर बिहार की राजनीति के बारे में वो अक्सर मुखर रहते थे। नेता थे सुशील मोदी और सुशील मोदी के नेतृत्व के वजह से बिहार में भाजपा लगातार ग्रो करती रही, मजबूत होती रही। जब से 2005 से आप कह लीजिए 2020 तक, जब से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, सुशील मोदी पहले मंत्री बने, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, लगातार वो उप मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते रहे। तो सुशील मोदी का ये कंट्रीब्यूशन बिहार की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ती रही। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से उनकी राजनीति में उनकी सक्रियता रही, लोग उनको भुला नहीं पाएंगे। बिहार की राजनीति उनको कभी भुला नहीं पाएगी। बिहार की राजनीति के लिए जो उनका योगदान रहा है, निश्चित तौर पर बिहार की जनता उन्हें कभी भूल नहीं सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वो 2006 में, जी हाँ, वो माफ करिएगा, 2004 में वो